ब्यूटीफुल लवली सोल, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल पे। मेरा नाम है वैशाली एंड फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको स्क्रीन पे 3 कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। सो दिस इज अ पिक कार्ड रीडिंग जहां पर हम चेक करेंगे आपकी अभी की करंट एनर्जी और उसके अकॉर्डिंगली यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती है आपकी अभी की सिचुएशन के हिसाब से। सो एज यूजुअल यहाँ पर 3 कार्ड्स है एंड आई एम श्योर कि जिन लोगों को कार्ड चूज करने में प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन होती है, उनके लिए भी मैंने यहाँ पे कुछ अलग चीजें यहाँ पर डाली है। डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसका जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आराम से आप इंट्यूटिवली किसी भी कार्ड को चूज करिए और नीचे लिंक में से आप अपनी वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं टाइम के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो माय लवली सोल्स, तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है, the time for a nap. Okay, so basically in this card what I'm seeing, first of all pile number 1 जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ यहाँ पर हीलिंग चल रही है, जो मुझे इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अभी रिसेंटली या तो आपकी लव लाइफ में कुछ इशू हुआ है जिस वजह से यू आर फीलिंग बिट क्लोज्ड, या फिर हो सकता है कि ये चीज पास्ट में हुई है। ठीक है ना, ये भी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि पास्ट में स्पेशली आपके चाइल्डहुड में किसी ने आपसे कुछ ऐसा कहा है जिस बात को आप पकड़ के बैठ गए हैं और उसी तरीके से आप अपने आप को आज भी जज करते हैं एंड जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं आ पा रही है या करियर में इश्यू हो रहा है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही है। यू आर ट्राइंग टू फाइंड द आंसर, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं टू गेट सम क्लैरिटी रिलेटेड टू इट। इस चीज से रिलेटेड कुछ क्लैरिटी आप पाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। यू आर वॉचिंग लॉट ऑफ वीडियोज, दिस इज ऑल्सो आई एम सीइंग थ्रू दिस कार्ड, बट आई एम सीइंग दैट यूनिवर्स, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक फेस दिखाई दे रहा है। लेट मी जस्ट शो यू, आई होप कि आपको भी दिखाई दे। यहाँ पर एक फेस दिखाई दे रहा है दैट इज टेलिंग मी कि जो स्पिरिट गाइड्स है दे आर प्रोटेक्टिंग यू, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। वो आपसे ये भी कह रही हैं कि आप बहुत ओवर स्ट्रेस ले रहे हो चीजों को लेके। जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट इट एंड आप चाह रहे हो कि चीजें एकदम से सब कुछ ठीक हो जाए, बट यूनिवर्स चाहती है कि आपको इतना बर्डन और स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव दी स्पिरिट गाइड्स विद यू। आपकी स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं जो आपको सपोर्ट कर रही हैं। आपकी स्पिरिट गाइड्स आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, आपके पूर्वज भी हो सकते हैं, बट दीज गाइड्स आर सपोर्टिंग यू, दे आर प्रोटेक्टिंग यू। वो चाहते हैं कि आप इतना बर्डन अपने ऊपर मत लो, क्योंकि लाइफ में ऐसी आपकी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो आपके हाथ में नहीं थी। बट यस, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है वो इसलिए हुआ है ताकि आपकी डेस्टिनी उस हिसाब से बन पाए, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो उस हिसाब से बन पाए, और जो भी आपको लेसन लाइफ में सीखने हैं, स्ट्रांग बनने के लिए, ग्रो करने के लिए, इवॉल्व होने के लिए, वो सारी चीजें आप सीख पाओ। बट येस, इट डजंट मीन कि सारा बोझ जो है वो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड आपके ऊपर डाल दे, वो ऐसा नहीं चाहते हैं। एंड दैट्स द ओनली रीजन दैट दे वॉन्ट यू टू टेक अ नैप, कि अभी आप थोड़ा सा रेस्ट करें, अभी आप थोड़ा सा आराम करें। वो मुझे इस कार्ड के थ्रू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड इवन आई एम गेटिंग दिस एनर्जी पाइल नंबर 1 दैट इन द नियर फ्यूचर, आने वाले कुछ टाइम में, अब देखो ये एक जनरल रीडिंग है, आई कैन जस्ट से कि जस्ट आने वाले 2 महीने में सबकी लाइफ में बहुत मेजर सक्सेस है ना आने वाला है। इट्स नॉट लाइक दैट, सबका टाइम फ्रेम एक डिफरेंट होगा, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा आने वाला है दैट यू विल शाइन लाइक अ ब्राइट स्टार। आप शाइन करने वाले हैं एंड इट विल बी फ्रॉम विद इन। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए आपके जीवन में कुछ हो रहा है। पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब हम अंदर से खुश रहते हैं तभी बाहर अगर कुछ होता है ना अपनी लाइफ में, कुछ छोटी सी भी अचीवमेंट होती है तो हमें अंदर से अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है। लेकिन अगर हम अंदर से खुश नहीं है तो समवेयर अगर बाहर कुछ बहुत अच्छा भी हो रहा होगा, सो वी वोंट फील हैप्पी अबाउट इट, तो भी हम उस चीज को लेके खुश नहीं होंगे, राइट? कुछ इस ही प्रकार का लेसन जो है वो यूनिवर्स आपकी लाइफ में इस टाइम चला रही है। बट यस, वो चाहती है कि आपने जो करना था, जो होना था वो हो गया है, बाकी की अभी गाइडेंस हम यहाँ पर देख लेंगे। बट यस, थोड़ा सा यहाँ पर आपको नैप की जरूरत है, मीन्स कि थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस से परे करके आराम करने की जरूरत है, तभी वो आपसे कनेक्ट हो पाएंगे और जो एग्जैक्ट आपको गाइडेंस की जरूरत है या जो मैसेज की जरूरत है वो आप तक पहुंचा पाएंगे। क्योंकि देखिए, ये तो एक जनरल रीडिंग है, वो जो पर्सनल मैसेज आपकी स्पिरिट गाइड्स देंगी वो डिफरेंट होगा, राइट? लेट मी सी मोर विद द कार्ड्स।
एंड फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल का हिस्सा जरूर बनेगा, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिएगा। एंड अगर आप और पिक कार्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको यहाँ पर कोने पे दिखाई दे रहा होगा। एंड अगर आप कोई पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच। वेरी फायरी एनर्जी दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रही है पकड़ के। टॉरस, वृषभ राशि, मकर, केप्रिकॉन राशि, वर्गो, कन्या राशि, ये चीजें भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। कुछ लोग का यहाँ पे लग्न, जिसको हम असेंडेंट कहते हैं, वो वर्गो हो सकता है, काफी पॉसिबिलिटी है, या केप्रिकॉन हो सकता है, मकर। पीस यूनिवर्स, इनकी करंट एनर्जी क्या है? पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है? पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है? टेम्परेंस, वाओ, यूनिवर्स इज टीचिंग यू टू बैलेंस योर इमोशंस। पाइल नंबर 1, दिस इज रियली ग्रेट। एंड देखो ये वाला कार्ड जो है ना, मुझे यहाँ पर आपकी डेस्टिनी के बारे में भी दिखा रहा है। वाओ, लीडर, यू हैव लीडरशिप क्वालिटीज। पाइल नंबर 1, बेशक आप किसी ऐसी फील्ड में है या नहीं है जहां पर आपका अपना काम है या आप लीडर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आप एक इनबॉर्न, आप में ये टैलेंट है दैट यू कैन गाइड अदर पीपल। आप दूसरे लोगों को गाइड कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा भीड़ जो है उनको इकट्ठी करके उनको गाइड कर रहे हैं। इट कैन ऑल्सो मीन कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनको आप एडवाइस दे रहे हैं या आप उनको मोटिवेट करें, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल देखा है या प्रॉब्लम्स देखी और उनसे आप बहुत अच्छी तरीके से बाहर आए हैं। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग दैट यू हैव दिस क्वालिटी। प्लीज यूनिवर्स, इनकी करंट एनर्जी क्या है? पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है? 9 ऑफ सॉर्ड्स, लॉट ऑफ स्ट्रेस, अगेन लॉट ऑफ स्ट्रेस, फीलिंग डिफिकल्ट टू स्लीप। मे बी आप लोगों को इस टाइम सोने में भी बहुत इशू या प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी, बिकॉज अगेन यहाँ पर मून कार्ड है, यहाँ बॉटम डेक पे भी मून का कार्ड आया है। लेट मी जस्ट पुट इट ओवर हियर। या सो आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें बहुत धुंधली है आपके जीवन में इस समय, एंड बहुत क्वालिटीज है, बट चाहकर भी आप उन चीजों को अपने अंदर, उस टैलेंट को अपने अंदर देख नहीं पा रहे हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू लव एज वेल, लव में भी अगर आप अपने अंदर कमियां देखेंगे, खामियां देखेंगे कि हमेशा मेरे साथ चीजें खराब होती है, देयर मस्ट बी समथिंग बैड विद मी और देयर समथिंग अ प्रॉब्लम विद मी, अगर आप खुद ऐसे देखेंगे तो डेफिनेटली वो चीज होगी। एंड बहुत स्ट्रांगली आ रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों का तो ऐसा हुआ है कि रिसेंटली या तो ब्रेकअप हुआ है या पास की किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा अपसेंट है। पाइल नंबर 1 अगेन, एज यू कैन सी, वी हैव दिस मून कार्ड ओवर हियर। यू आर गोइंग थ्रू सम हीलिंग, एक बहुत हीलिंग यहाँ पर चल रही है। और एक ये भी चीज मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही है कि काफी एक डार्क फेज चल रहा है आपकी लाइफ का, जहां पर यू आर रिलीजिंग सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी। कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं आपके माइंड में, जो बहुत टाइम से आपके दिमाग में है, या तो ये किसी पर्सन ने डाले हैं, किसी वजह से आपके अंदर ये स्टोर हो गए हैं कि आपके माइंड ने, हार्ट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है कि आप उस बात को या उस चीज को अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे हैं। But now it's a time that you have to come out of this energy. But yes, साथ ही साथ यहाँ पे जरूरी है कि पहले आप इस स्ट्रेस को बहुत ज्यादा ना लें। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 1 को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? एंड बिफोर दैट just give us last card about their current energy, about their current situation. Thank you so much. Oh my God, see, I told you, we have the 3 of swords. Definitely you are feeling broken hearted. Pile number 1, you guys are really feeling broken hearted because of something. कुछ ना कुछ हुआ है और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू बताएंगे कि ये रीडिंग आपसे मैच करे या नहीं, क्योंकि डेफिनेटली या कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है जहां पर आपका हार्ट जो है, हार्ट चक्रा जो है, इट इज बिट ब्लॉक्ड। एंड लेट मी जस्ट टेल यू वन मोर थिंग। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सिर्फ बाहरी चीजें या हीलिंग लेके इसको ठीक कर लोगे तो वो सिर्फ नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको अगर कहीं से हीलिंग लेनी है, रेकी लेनी है, यू कैन गो फॉर दैट, बट एट द सेम टाइम आपको अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। मीन्स बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कुछ होता है, राइट, जो चीज हमें हर्ट कर जाती है, बट हम उसको इग्नोर बहुत ज्यादा करते हैं। हमें लगता है अगर हम उसको इग्नोर करेंगे, साइड में कर देंगे तो हम निकल जाएंगे। ऑल्दो कहीं बहुत सारी सिचुएशंस में ये चीजें वर्क भी करती है, राइट, बट इन दिस सिचुएशन आई एम सीइंग कि यूनिवर्स चाहती है कि आप इन इमोशंस को समझो, इम्ब्रेस करो।
इन इमोशन से गुजरो और गुजर के उस अंधेरे से फिर लाइट में जाओ, क्योंकि आप इन चीजों से जो भाग रहे हो ये चीजें अंदर से वहीं पर ही है, ये हील नहीं हो पा रही है। तो हील अगर किसी चीज को करना है तो उसको फील करना पड़ेगा, एम्ब्रेस करना पड़ेगा इन इमोशंस को। वो वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है। You need to cry pile number one. I don't know why, but I am just getting this feeling. या तो आप लोग बहुत रो रहे हो या you need to do that. आपको दोबारा से अपने उस inner child से जुड़ना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अपने ऊपर सोसाइटी का प्रेशर मत लो कि ये चीज ऐसे ही होनी चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बहुत सेंसिटिव हो या वीक हो या आप में ये कमी है। अपने आप को इस तरीके से आप जज मत करो, बिकॉज यू आर समवेयर क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ। पाइल नंबर 1, लेट मी सी क्या एडवाइस है आपके लिए। जस्ट अ सेकेंड। मिरेकल्स होते हैं पाइल नंबर 1 एंड आपकी लाइफ में भी होंगे। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप इन्हें। प्रोटेक्शन, आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, स्पिरिट गाइड्स आर प्रोटेक्टिंग यू, यू आर प्रोटेक्टेड। डोंट थिंक दैट यू आर अलोन। पाइल नंबर 1, ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि आप अकेले हो, कोई आपको रास्ता दिखाने वाला नहीं है या हेल्प करने वाला नहीं है या आप इस चीज से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। आपके पूर्वज आपके साथ हैं। इवन आई वुड सजेस्ट यू कि आप जिस भी रिलीजन के हैं, जिस भी तरीके से आपके यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की, पूर्वजों की पूजा होती है, प्रेयर या रिचुअल जो भी होता है, यू शुड डू दैट। वो आपको चीज यहाँ पर करनी चाहिए या उनसे कनेक्ट होना चाहिए, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिंग यू। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। वाओ, दिस इज रियली अमेजिंग। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं इन्हें। फ्रीडम, स्पिरिट गाइड्स आपकी लाइफ में ये फ्रीडम लेके आ रही है एंड वो चाहती है कि आप अपने आप को इन नेगेटिव थॉट से, इन पैटर्न से फ्री करो। स्पिरिट रियली वांट दैट एंड यू कैन डू दैट। उनको पता है, देखो अगर आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक लेसन चल रहा है ना, तो यूनिवर्स ने वो चीज आपको इसलिए दी बिकॉज दे नो दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। उनको पता है कि आप उस चीज से बाहर बहुत इजिली आ सकते हो। इट जस्ट कि अभी आपको ये चीज बहुत मुश्किल लग रही है, बट यहीं अगर आप 2-3 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि इतनी सी छोटी सी चीज को लेके आप इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, राइट। ये हमेशा होता है, हर किसी की लाइफ में होता है। तो ऐसी ही मुझे इस कार्ड के थ्रू एनर्जी दिख रही है कि यूनिवर्स चाहती है कि आप उड़ो, जस्ट बी फ्री, जस्ट बी हु यू रियली आर। ये नेगेटिव थॉट्स जो है या जो भी आपके नेगेटिव एक्सपीरियंस है, ये नहीं बताते हैं कि आप कौन हो। आप खुद से अपने लिए अंदर से क्या फील करते हो, वो चीज बहुत मैटर करती है आपके लिए। पाइल नंबर 1, लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड फॉर यू। यू वॉन्ट बिलीव, मैं ये डेक उठा रही थी और ये कार्ड एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गया और यहाँ पे क्या लिखा है, सरेंडर। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। डू नॉट कंट्रोल एनीथिंग, यू डोंट नीड टू कंट्रोल इट। प्लीज यूनिवर्स, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं इन्हें। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यूनिवर्स चाहती है कि आप दूसरों से हेल्प मांगे एंड हेल्प जो है इट कैन बी फ्रॉम योर फ्रेंड, इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल दैट यूनिवर्स इज ऑल्सो सेइंग टू मी कि वो भी आपको हेल्प कर रही है। थोड़ा सा उस चीज को लेके ओपन रहिए। मीन्स कि अगर जब हम बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं कि ये चीज हमें ऐसी ही चाहिए, तो अगर जो हमें स्पिरिट गाइड एडवाइस भी देती है, स्पिरिट गाइड एडवाइस कैसे देती है, या तो आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ कोटेशंस दिख रही हैं, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ ऐसी पोस्ट दिख रही है, राइट, या फिर आपकी इंट्यूशन, आपकी जो अंतरात्मा है वहां से एक आवाज आ रही है, वो आपकी स्पिरिट गाइड की गाइडेंस होती है। लेकिन जहां पर आप बहुत ज्यादा अपने ईगो में चले जाएंगे, माइंड में चले जाएंगे, बहुत स्ट्रेस करेंगे, तो सब कुछ होते हुए भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। और उसी के लिए वो आपको ये चीज कह रही है कि आप सरेंडर करो, एंड जब वो आप सरेंडर करोगे तो आपको ये हेल्प मिलेगी। उस चीज को लेके थोड़ा सा ओपन रहो, ठीक है ना, बी ओपन माइंडेड फॉर इट। एंड बहुत ही कुछ वीक्स के अंदर, आई एम सीइंग विद इन 2 to 3 वीक्स आपकी लाइफ में जो भी अभी सिचुएशन चल रही है उसको लेके क्लैरिटी मिलेगी। पाइल नंबर 1, जस्ट ट्रस्ट मी फॉर दैट। एंड दिस इज सच एन अमेजिंग रीडिंग। मुझे ये रीडिंग करके बहुत मजा आया है। आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज जरूर मुझे बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एंड अगर आप और डिटेल में रीडिंग कराना चाहते हैं अपने आप को लेके, अपनी पर्सनल चीजों को लेके, तो आप मुझे मेरी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम फॉर दैट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।
हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया है ऑल दैट ग्लिटर्स का कार्ड, लेट मी जस्ट स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कार्ड टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ थिंग, लेट मी शो यू। ऑल दैट ग्लिटर का जो कार्ड है वो यहाँ पर बात करता है कि दूर से जो चीज आपको सोने जैसी दिखाई दे रही है वो सोना नहीं है। दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि कुछ चीज को लेके आप बहुत ऑब्सेस्ड है अपनी लाइफ में। कोई भी चीज हो सकती है कि आपको लगता है कि ये चीज आपके लिए राइट है या ये चीज आपके लिए परफेक्ट है। अब वो करियर हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, बट वो चीज ना आपकी बन नहीं पा रही है, जिस वजह से आप थोड़ा डिसअपॉइंट भी हो, निराश भी हो। लेकिन वो चीज इसलिए नहीं बन रही है बिकॉज यूनिवर्स को पता है कि आप उससे ज्यादा अपनी लाइफ में डिजर्व करते हैं, उससे बेटर चीज अपनी लाइफ में डिजर्व करते हैं। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, तो वो कोई भी चीज हो सकती है, वो आपको अपने हिसाब से देखना है, ठीक है। इट कैन बी फॉर योर करियर, इट कैन बी फॉर योर लव लाइफ, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। लेकिन हाँ, ऐसी कोई ना कोई चीज है जो आप बहुत दिल से जो चाहते हो उसको करना, बहुत पैशन से आप चाहते हो, नॉट एग्जैक्टली दिल से, मुझे पैशन बोलना चाहिए कि बहुत पैशनेट हो उस चीज के लिए, एक डिजायर है आपकी कि वो चीज आपको चाहिए है, बट यूनिवर्स उस चीज में रोक लगा रही है बिकॉज दे नो दैट इज नॉट राइट फॉर यू। और वो इन फ्यूचर आपके लिए या तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है या लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए अच्छी नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है। इट कैन बी समथिंग लाइक दैट। जस्ट अ सेकेंड, या ओके, चलिए देखते हैं आप लोगों के कार्ड्स क्या बताते हैं, आपकी करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 2। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप लोग, वृश्चिक, पाइसेस, मीन, कैंसर, कर्क, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। लिब्रा भी हो सकते हैं आप लोग, तुला राशि, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। जस्ट अ सेकेंड, ये कार्ड इतने बड़े हैं मेरे हाथ में भी नहीं आते हैं ये। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 2 की स्पिरिट गाइड्स, इनकी करंट एनर्जी क्या है? पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है स्पिरिट गाइड्स? वी हैव द कार्ड ऑफ द मरकरी रेट्रोग्रेड। ओके, लेट मी पुल जस्ट वन मोर कार्ड। और पीछे से जो आवाज आ रही है प्लीज उसको इग्नोर करना। ओके, शनि सैटर्न रिटर्न, वाओ। हो सकता है आप में से कुछ लोग की शनि की अंतर्दशा भी चल रही हो, इट कैन पॉसिबल। ओके, सो विद दिस कार्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल मरकरी रेट्रोग्रेड से मुझे अगेन दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही हैं। इट कैन बी एनीथिंग, एंड फ्रेंड्स के साथ या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं उस चीज के अंदर, ये उस बारे में भी यहाँ पर बात करता है। एंड विद दिस कार्ड ऑफ सैटर्न रिटर्न, अगेन चीजें लाइफ में बहुत स्लो चल रही है क्योंकि शनि चीजों को शनि राइट, तो चीजें स्लो चल रही है लाइफ में। इट कैन ऑल्सो पॉसिबल दैट कुछ लोग हो सकता है अभी या तो कोई हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं या लाइफ में इतने चैलेंजेस है कि आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें आगे बढ़ ही नहीं रही है, बहुत स्लो पेस पे बढ़ रही है। एंड यू आर ऑल्सो फेसिंग दिस थिंग और एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग इन योर लाइफ कि आपको यूनिवर्स ऐसा लेसन सिखा रही है जहां पर एक हार्ड लेसन है कि आपको मेच्योर होना है, एक प्रैक्टिकल तरीके से दुनिया को देखना है या अपनी चीजों को करना है। वो चीज भी मुझे इन कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रही है कि बिकॉज मरकरी इज अ प्रिंस, मरकरी एक बच्चे की एनर्जी दिखाता है, सैटर्न एक बूढ़े ओल्ड सोल की एनर्जी दिखाता है। तो व्हाट आई एम सीइंग दैट यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ ट्रांजिशन इन योर लाइफ राइट नाउ, जहां पर यूनिवर्स जो है वो आपको मैच्योर बना रही है ताकि आप विजडम गेन कर सको, एक वाइज पर्सन बन सको, लाइफ में अच्छे डिसीजन ले सको। और इसलिए अभी बहुत सारी चीजें रोक दी गई हैं बिकॉज पहले आप मैच्योर हो जाओ ताकि जो लॉन्ग टर्म चीजें हैं उनके लिए आप ठीक तरीके से डिसीजन अपनी लाइफ के अंदर ले सको। ये बहुत एक मेजर मुझे यहाँ पर एक रीजन दिखाई दे रहा है व्हाई यू आर फेसिंग डिलेज एंड चैलेंजेस इन योर लाइफ राइट नाउ। इन फ्यूचर देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी पाइल नंबर 2 कि आपके करियर में या लव लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल दैट आई एम सीइंग थ्रू दीज कार्ड्स। और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप मेडिटेशन करते हैं क्योंकि आप लोगों को एंजाइटी बहुत हो रही है, जिस वजह से हो सकता है कि आप कुछ जल्दबाजी में काम करें या चीजों को रश करें और फिर आपको लगे कि शायद आपको थोड़ा सोच लेना चाहिए था या और स्पेस या पेशेंस रखनी चाहिए थी, स्पेस लेना चाहिए था, टाइम लेना चाहिए था। तो ये भी एक मैसेज है आपके लिए दैट इफ यू आर रशिंग समथिंग, अगर आप किसी चीज को बहुत जल्दबाजी से करना चाह रहे हैं क्योंकि वो हो नहीं रही है, तो यूनिवर्स चाहती है कि थोड़ा सा आप पेशेंट तरीके से उस चीज को देखिए, रिफ्लेक्ट करिए कि क्या जो आप चीजें कर रहे हैं वो आगे के लिए ठीक है या नहीं है, या आप जल्दबाजी में फैसला ले रहे हैं। ये कार्ड्स मैं यहाँ रख देती हूँ एंड लेट मी जस्ट पुल सम टैरो कार्ड्स फॉर यू।
Spirit guides of pile number 2. Om Shri Vishnave Namaha. Please spirit guides of pile number 2. Pile number 2 की spirit guides please हमें बताइए. What is their current energy? What is their? You are manifesting a specific person. आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी specific person को अपने जीवन में लाना चाहते हैं या उन्हें manifest कर रहे हैं. बट कुछ लोगों के लिए, आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर एवरीवन, तो हर कोई इस चीज को नेगेटिव मत लेना. कुछ लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ये पर्सन आपकी कार्मिक रिलेशनशिप है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है विद दिस पर्सन. प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, इन लोगों की करंट एनर्जी क्या है? फाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है? Ten of Cups. What is their current energy? What is their current energy? World. Oh my God. The World card again talks about Saturn. You are completing some kind of a cycle. कुछ ना कुछ आपकी जीवन में ऐसी कार्मिक साइकिल चल रही है जहाँ पर आप डिलेस फेस कर रहे हैं या चीजें स्लो हो रही हैं और आपको रीजन समझ नहीं आ रहा है. 6 of Cups. लव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में. आई डोंट नो व्हाई. इट कैन बी एनीथिंग, जरूरी नहीं है कोई रोमांटिक कनेक्शन हो, बट लव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. डेविल, आई टोल्ड यू, कुछ डिजायर्स है यहाँ पर आपकी. ऑल दैट ग्लिटर्स, डिजायर्स, इट कैन बी एनीथिंग. कुछ ऑब्सेशन है, डिजायर्स है, को डिपेंडेंसी है जो यूनिवर्स चाहती है कि पहले आप इन्हें रिलीज करो, तभी यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स. जो भी आप हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ये अपना सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं, वो चीज तभी आएगी व्हेन यू विल रिलीज दिस डेविल एनर्जी. इट कैन बी सम काइंड ऑफ एडिक्शन, किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, या कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत टॉक्सिक है, स्टिल आप उस कनेक्शन के अंदर हैं बिकॉज आपको लगता है ये आपके लिए बेस्ट चीज है. आप मन में, दिमाग में अपने आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं उस पर्सन को लेके, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. इट कैन बी समथिंग लाइक दैट एज वेल. पाइल नंबर 2, ये वाली एनर्जी मुझे विद दिस कार्ड ऑफ डेविल आई एम सीइंग ओवर हियर. प्लीज यूनिवर्स, व्हाट इज देयर करंट एनर्जी? पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है? 10 of Pentacles. Wow. Universe really wants to give you this thing. आपकी डेस्टिनी में फाइनेंशियल अबंडेंस है पाइल नंबर 2, एंड एक सिक्योर फ्यूचर है, लॉन्ग टर्म सिक्योर फ्यूचर है जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है. बट यस, अभी चीजें आप उस लेवल पे एनर्जेटिकली नहीं आए हो. यूनिवर्स देना चाहती है बट आप नहीं आए हो बिकॉज वी हैव दिस कार्ड. ये बहुत स्ट्रांग है, द वर्ल्ड एंड द डेविल विद दिस ऑल दैट ग्लिटर. ये कार्ड्स बहुत स्ट्रांग है. पहली चीज बहुत जरूरी है आपके लिए कि जो आप चाहते हैं वैसे ही कम्युनिकेट करिए. कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में इस टाइम पर. जैसा सोच रहे हैं वैसे ही सेम चीज बोलिए. ये नहीं कि या तो अगर आप कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं और यू आर डूइंग समथिंग एल्स, डोंट डू दैट. उस चीज से आपको बाहर निकलना है और जो आपने प्लान किया है उस हिसाब से आपको चलना है. बहुत जल्दी चीजें चेंज नहीं करनी है. चेंज आ रहा है अपने आप, बट यहाँ पर आपको चीजें रश नहीं करनी है बिकॉज ये जो चेंज है वो आकर रहेगा पाइल नंबर 2 की लाइफ में. प्लीज यूनिवर्स, इट इज अ वेरी स्ट्रेंज एनर्जी. पाइल नंबर 1 की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट थी आप लोगों से, यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा डिफरेंट आ रही है. प्लीज यूनिवर्स, इनकी करंट एनर्जी क्या है? व्हाट इज देयर करंट एनर्जी? किंग ऑफ सॉर्ड्स. What is their current energy? You're obsessed. Wow, I told you. 8 of Swords, obsessed. कुछ ऑब्सेशन आ रहा है, मैं बताती हूँ क्या चीज है. 8 ऑफ सॉर्ड्स बात करता है कि आप अपने माइंड में बहुत ही ज्यादा फंसे हुए हो. मीन्स कि बाहरी दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स या इतने इश्यूज या इतने फियर एंड डाउट नहीं है जितना आपके ये दिमाग में चल रहे हैं. सो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट कि बाहरी चीजें देखा जाए तो ऐसा इतनी इश्यूज नहीं है जितने आपके अंदर चल रहे हैं. तो एक थिंकिंग जो है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है जिस वजह से यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स आ रही है. डोंट वरी, अभी हम एडवाइस कार्ड पे देखेंगे. पहले एनर्जीज डिस्कस कर लेते हैं. दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, ताकि आपको पता चल जाए कि रीडिंग आपके लिए ही है. बिकॉज अगेन इट्स अ जर्नल रीडिंग, तो सबसे तो देखो ये मैच नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी चीजें स्पेसिफिक आ रही हैं एज कम्पेयर टू पाइल नंबर 1. And with this card of King of Swords, I'm getting this energy that again I'm seeing butterflies over here. मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इस टाइम इस कार्ड के अंदर, सिर्फ मुझे बटरफ्लाइज दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में यहाँ पर आने वाली है जो मेजर शिफ्ट लेके आएगी आपकी लाइफ के अंदर, स्पेशली आपकी सोच के अंदर. जैसी आपकी थिंकिंग है उसमें
बहुत मेजर, उसके बाद आप कोई अपने लाइफ में एक डिसीजन लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, एक बड़ा सा चेंज आएगा, उसके बाद अपनी लाइफ में आप कुछ डिसीजन लेंगे। तीसरी चीज कि अगेन यू विल वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, आप अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करेंगे, कि मीन्स कि अगर पहले आपको खुद से असर्टिव होना पड़ेगा लाइफ के अंदर कि मुझे ये चीज चाहिए तो मुझे इसी चीज पे टिकना है, बार बार चेंज नहीं करना है अपना माइंड, एंड कम्युनिकेट भी सीधा सीधा करना है। एक हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है लाइफ में। अगर सामने से कोई पर्सन हर्ट कर रहा है या बहुत हमारी एनर्जी ले रहा है या हम किसी को अगर ना नहीं कह पा रहे हैं, तो ये चीजें आपको आप सीखनी है अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म पे कुछ चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, चाहे वो लव में है चाहे करियर में है, ये बहुत सीधी सीधी एक एडवाइस आपके लिए आ रही है पाइल नंबर 2, दैट यू नीड टू बी असर्टिव इफ यू रियली वांट समथिंग इन योर लाइफ। अगर आप बार बार चेंज होते जाएंगे तो इट मीन्स दैट यू विल फेल इन दिस टेस्ट। जो यूनिवर्स आपके टेस्ट ले रही है, कहीं ना कहीं आप उसमें फेल हो जाओगे या हो भी रहे हो। तो वो एक टेस्ट है जो आपके लिए टेस्ट करने आए हैं कि क्या आप असर्टिव हो, मीन्स कि आपने जो सोचते हो वही चीज करते हो, या जो चीज मिल रही है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हो और मैनेज कर लेते हो। वो वाली चीज यहाँ पर आ रही है कि वो आपको थोड़ा क्लियर होना पड़ेगा। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो उस चीज को लेके रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा और सीरियस होना पड़ेगा। लेट्स सी विद द गाइडेंस कार्ड्स व्हाट एल्स वी कैन सी। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, अगर आप दान करते हैं, डोनेशन करते हैं तो बहुत फायदेमंद रहेगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पुअर है या कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उन लोग अगर आप डोनेट करते हैं, दान करते हैं, तो वो आपके जीवन में बहुत अच्छी चीजें लेके आएगा। यहाँ पर प्लीज यूनिवर्स, एनिमल्स को खाना देते हैं तो भी अच्छा रहेगा, गाय को चारा देते हैं या क्रो को खाना खिलाते हैं, डॉग्स को खिलाते हैं, that will be really helpful for you. Patience, I accept that everything happen in the divine order. Yes, पेशेंस की यहाँ पे जरूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिकॉज जो चीजें डिले हो रही है, स्लो हो रही है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड फॉर दैट, कि तब जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे जहां पर यूनिवर्स चाहती है, तब वो अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी, बिकॉज उस टाइम पे आप उन चीजों को बहुत इजिली एक्सेप्ट कर पाएंगे। राइट, सो यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ ट्रांजिशन जहां पर अभी पेशेंस की आपको जरूरत है। लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड फॉर यू। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, इससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग पेड कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे मेरी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वहां मैं पिक कार्ड रीडिंग्स डालती रहती हूँ। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 2 को आप क्या एडवाइस या मैसेज देना चाहेंगे? अरे बाप रे, ओपननेस, बी ओपन। यूनिवर्स चाहती है कि आप चीजों को लेके थोड़ा सा ओपन हो जाएं, थोड़ा सा चीजों को एक्सेप्ट करें कि चीजें आपके फेवर में ही हो रही है, आपसे डिफरेंट नहीं हो रही है या अलग नहीं हो रही है। अगर चीजें स्लो है, डिले है तो कोई बात नहीं, चीजें लेकिन हमारे लिए ही ठीक हो रही हैं। कोई बहुत बड़ी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आप पीछे रह जाओगे, इट्स नॉट लाइक दैट। एडवेंचर, तो इन फ्यूचर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एडवेंचर आने वाला है जो मुझे बहुत ही हैप्पी वाली फीलिंग दे रहा है कि या तो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या कुछ ना कुछ ऐसा एडवेंचर या कुछ न्यू अपनी लाइफ में कर रहे हो, बिल्कुल डिफरेंट, जो आपने पहले नहीं किया। कोई भी चीज हो सकती है, मे बी कि आप कभी किसी जगह पे ऐसी पे नहीं गए जो आपके घर के आसपास है, बट आप सडनली अपने फ्रेंड्स के साथ वहां पे जा रहे हो या खुद से जा रहे हो, कोई भी छोटी चीज हो सकती है। या यू आर वॉचिंग अ मूवी, जिस तरीके की आप पहले मूवीज नहीं देखते, इट कैन बी एनीथिंग लाइक दैट। बट कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में जो आप कर रहे हो इन फ्यूचर, जो आपने पहले नहीं करी है, जो आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस लेके आ रही है। इवन इट विल रियली हेल्प यू टू ओपन अप योर सेल्फ, कि अपना जो सोच है आपकी, जो परसेप्शन है आपका चीजों को लेके, उसमें भी यहाँ पर बदलाव आएगा, चेंज आएगा, जैसे कि मैंने कहा था किंग ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड पे। सो आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, हो सकता है किसी और के भी काम आ जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज किया है, लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, सो विद दिस कार्ड चॉप वुड, द फर्स्ट थिंग दैट आई एम सीइंग थ्रू दिस कार्ड इज दैट, पहली बात,
आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं पायल नंबर 3। जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप गलत कर रहे हैं या राइट डायरेक्शन में नहीं है, या आपने जो पढ़ाई चूज करी है वो गलत है, इट कैन बी एनीथिंग लाइक दैट, बट यूनिवर्स इज टेलिंग मी कि अभी जहां पर आप हैं वो बिल्कुल सही जगह पर है। बेशक आगे जो कुछ भी हो, बट अभी यू आर ऑन द राइट पाथ। दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट चॉप वुड, मीन्स कि अभी आप अपनी लाइफ में जो भी डेली काम कर रहे हो, जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, छोटी छोटी चीजें, उनको आप कंटिन्यू रखो। जो आप ये छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो लाइफ के अंदर, आप बाहर से सामान ला रहे हो, घर के काम कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, इट्स जस्ट ऑल अबाउट दीज थिंग्स। इन चीज़ों में यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस चीज़ को कंटिन्यू रखो, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, वर्क में, लव लाइफ में, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप आप जहाँ पर जा रहे हो शायद आप बिगर पिक्चर को नहीं देख पा रहे, बिकॉज ऑब्वियसली आपको नहीं पता है, बट आपकी स्पिरिट गाइड्स जो है, आपकी यूनिवर्स जो है, उनको पता है कि आगे क्या है। तो वो चाहते हैं कि आप इस चीज को, स्टेप जो आप छोटे छोटे ले रहे हो, उसको कंटिन्यू रखो, ताकि आगे जो आपकी लाइफ में आने वाला है बहुत इजीली वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ सके। तो डिस्करेज यहाँ पर नहीं होना है, जो मुझे दिखाई दे रहा है थ्रू दीज कार्ड्स। लेट मी जस्ट पुल some cards for you. Thank you spirit guides. And अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो इससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। आप कोई पर्सनल पेज रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, या आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजर नेम दिख रहा होगा। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। और पायल नंबर 3 की स्पिरिट गाइड्स, पायल नंबर 3 की स्पिरिट गाइड्स, इनकी करंट एनर्जी क्या है? स्पिरिट गाइड्स, ओम श्री विष्णु नमः। जस्ट हैव पेशेंस। क्या इनकी करंट एनर्जी है? नाइट ऑफ कप्स। वाओ, या तो आप किसी को पसंद करते हैं या कोई आपको पसंद करता है। पायल नंबर 3, 5 ऑफ सॉर्ड्स। लेकिन हो सकता है ईगो है, ईगो क्लैश की वजह से अपनी बात को आप कह नहीं पा रहे हैं, या वो पर्सन नहीं कह पा रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कोई चीज है अपनी लाइफ में जो आप बहुत जल्दी चाहते हैं कि जल्दी से हो जाए, जल्दी से मिल जाए। 3 ऑफ सॉर्ड्स, यू गाइज आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन। 2 कार्ड और निकालती हूँ, उसके बाद शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। ठीक से करना। करंट एनर्जी क्या है स्पिरिट गाइड्स इनकी? वाओ, 2 ऑफ कप्स। लगे यू गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सीइंग विद दिस कार्ड ऑफ 3 ऑफ सॉर्ड्स, यू आर फीलिंग ब्रोकन हार्टेड। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको चीट किया है या धोखा दिया है, या अब तक जो भी आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ गलत था या सब कुछ खराब है। इट कैन बी समथिंग लाइक दैट। अब इट्स अ जनरल रीडिंग, तो हर किसी के लिए सिचुएशन डिफरेंट होगी, सेम तो नहीं होगी। बट येस, आई एम सीइंग काफी लोगों के लिए लव से रिलेटेड भी हो सकता है कि या तो कोई पर्सन आपको बहुत पसंद है लेकिन ईगो की वजह से वहां पे चीजें खराब हो गई हैं। यू आर स्टिल स्टॉकिंग दैट पर्सन। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट नॉइज। या तो आप उस पर्सन को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं उस पर्सन के मैसेज का, दैट व्हाई इट हैपेंड, कि ये लाइफ में क्यों कुछ हुआ, जो कुछ भी हुआ। और इट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल कि ये आपकी करियर में ये चीज चल रही है कि आपने किसी चीज में पढ़ाई करी बट वहां पर आपको अब आगे सक्सेस नहीं मिल रहा, या अब आपका मन नहीं लग रहा उस चीज को करने में। नाउ यू आर थिंकिंग दैट व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं या क्या नहीं करूं। यू आर ऑल्सो फीलिंग कि आपको यहाँ पर दूसरों लोगों की कंपेरेटिवली ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। पायल नंबर 3, यस, दिस इज ऑल्सो योर फीलिंग कि आपको स्ट्रगल भी ज्यादा करना पड़ रहा है किसी चीज को लेके। एंड अगेन काफी ज्यादा ये चीज आ रही है कि लव रिलेटेड भी ये चीज है यहाँ पर ज्यादा, कि या तो आप किसी पर्सन को काफी पसंद करते हो, आपको लगता है दैट पर्सन इज योर सोल मेट, एंड आप अच्छे रिलेशनशिप में थे और एकदम से चीजें खराब हो गई कि आप समझ भी नहीं पा रहे हो कि ऐसा कुछ क्यों हुआ, व्हाई इट ऑल हैपेंड इन योर लाइफ। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। या फिर आपका कोई ऐसा सपना था, ड्रीम था, जहां पर आपको लग रहा था कि आपने उस हिसाब से सारी चीजें करी हैं, प्लान करी हैं, बट वो चीज हुई नहीं, तो आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है, बहुत ब्रोकन हार्टेड है। आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें खत्म हो गई। बट व्हाट आई एम सीइंग इज विद दिस कार्ड ऑफ एवरीथिंग इज फाइन, द 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्ड जो है वो बता रहा है कि आप इस साइकिल के एंड पर हो,
एंड आगे आई एम सीइंग अ डेथ एंड रीबर्थ फॉर यू, बिल्कुल एंड पर हो कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में चीज हुई है उसका एंड है यहाँ पे। ईगो इस टाइम आपका थोड़ा ज्यादा है, मीन्स कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, उस वजह से रियलिटी को आप समझ नहीं पा रहे हो और कोई भी काम करने में अभी आपका मन नहीं लग रहा है। कोई भी चीज हो सकती है जिसको करने में अभी आपका मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, और हर एक चीज आपको ऐसा लग रहा है कि वो वेस्ट ऑफ टाइम है, बिकॉज आप अंदर से इमोशनली उस चीज में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी चीज हो सकती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू बताएंगे, बट येस दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट इज कमिंग ओवर हियर थ्रू दीज कार्ड्स। अगेन पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में थे और मे बी योर पर्सन चीटेड यू, आपके पर्सन ने आपसे कुछ झूठ बोला, कुछ छुपाया या चीट किया, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि एकदम से सब कुछ खत्म हो गया और अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कहाँ से शुरू करें इस चीज को या वापस उस चीज को कैसे लेके आए अपनी लाइफ में। बहुत पैशनेट हैं आप इस पर्सन को लेके, और इफ इट रिलेटेड विद करियर आई एम सीइंग दैट यू आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट समथिंग। आप किसी चीज को लेके बहुत पैशनेट थे, बट जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंसान या तो एग्जाम में फेल हो गया है या कोई जॉब में रिजेक्शन मिला है, आई एम सॉरी फॉर दैट, या फिर किसी हेल्थ इशू की वजह से आप उस काम को कर नहीं पाए हैं, जिस वजह से आप बहुत निराश हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि डेस्टिनी इज नॉट हेल्पिंग यू, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, लक आपका साथ नहीं दे रहा है। Pile number 3 की spirit guides, is there anything else? There is also chances pile number 3 आपके पास कोई ऐसा इंसान है, आई एम नॉट सेइंग समथिंग नेगेटिव, बट ये कुछ लोग के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है जो कि आपको कुछ कह रहे हैं या काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी चीज को लेके, मतलब उस पर्सन की वजह से आपको टेंशन ज्यादा हो रही है। अगर ऐसा कोई इंसान है तो यू नीड टू मेंटेन सम डिस्टेंस, वहां आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखने की जरूरत है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, क्या करंट एनर्जी है इन लोगों की अभी लाइफ में चीजों को लेके? We have the card of Hanged Man. You are feeling stuck right now. Bottom of the deck is Four of Swords. You need some healing. आपका मन है कि आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ दे, खत्म कर दें, बिकॉज यू रियली नीड सम रेस्ट पाइल नंबर 3, बिकॉज आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं एंड आई गेस दैट्स द ओनली रीजन वाई यूनिवर्स वांट्स कि आप जो कर रहे हैं उस चीज को कंटिन्यू रखें। अभी उसका रीजन हम आगे एडवाइस में देखेंगे दैट व्हाई इज इट हैपनिंग, बट येस विद दिस कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन यू गाइज आर फीलिंग रियली स्टक। आप ना आगे जा पा रहे हो ना पीछे जा पा रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है यहाँ पर। आप अंदर से इतना थका हुआ महसूस कर रहे हो कि आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं ले पा रहे हो, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि जितना कुछ आपने करना था आपने कर लिया है और आपको नहीं पता कि आगे इस चीज को कैसे करें। यू नो इट कैन बी एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए हो सकता है। आपको समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन या हाउ टू मूव फॉरवर्ड। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग थ्रू दीज कार्ड्स ओवर हियर। सॉर्ड्स की एनर्जी 1 2 3 4, 2 कप्स की एनर्जी, इमोशंस भी यहाँ पर काफी ज्यादा है। लेट्स सी कि स्पिरिट गाइड आपको एडवाइस क्या देना चाहती है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं पाइल नंबर 3 को? ओम श्री विष्णुवे नमः। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? डिलाइट, ओके, दिस इज नाइस। वंडर्स, सी यूनिवर्स बहुत सिंपल सा मैसेज दे रही है मुझे आपके लिए कि बहुत सी चीजें ना लाइफ में हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। बहुत से चेंजेस हमारे जीवन में आते हैं और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो एकदम झटके से आते हैं। अगर वो हमें पहले से ही पता चल जाएंगे तो ऑब्वियसली हम उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। पहली चीज पाइल नंबर 3, आप लोग बहुत इंट्यूटिव है। अपनी इंट्यूशन को यूज करिए, आपकी अंतरात्मा जो आपको गाइडेंस दे रही है उस पर वर्क करिए, उसको सुनिए। इट इज नेसेसरी फॉर यू। विद दिस कार्ड ऑफ डिलाइट आई एम सीइंग अ वेरी गुड ब्लेसिंग, कुछ बहुत अमेजिंग ब्लेसिंग आपकी लाइफ में इन फ्यूचर यूनिवर्स लेके आ रही है। एक न्यू बिगनिंग मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि जो आपको लग रहा है ना कि चीजें खत्म हो गई है या कुछ बचा नहीं है,
आई एम सीइंग विद दिस कार्ड ऑफ डिलाइट, एक न्यू बिगनिंग आ रही है फॉर सम ऑफ यू गाइज। कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है फॉर सम ऑफ यू गाइज। या दिस इज लाइक दैट, समवन न्यू कैन कम इनटू योर लाइफ। या आपको कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में आप शुरुआत करनी है, किसी नई चीज की शुरुआत करनी है, वेदर इट्स करियर और समथिंग एल्स, बट किसी नई चीज की मुझे शुरुआत करनी है। लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड फॉर यू। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, क्या एडवाइस है इनके लिए? करेज, बी कॉन्फिडेंट, स्ट्रेंथ नहीं खोनी है आपने अपनी, कॉन्फिडेंट रहना है आपको अपने आप को लेके। इट्स लाइक अ टेस्ट फॉर यू पाइल नंबर 3। यू नीड टू बी, करेज का कार्ड यही दिखा रहा है कि हिम्मत नहीं हारनी है, कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। यू कैन स्टार्ट योर लाइफ अगेन। ये जो चीज खत्म हुई है, यूनिवर्स कह रहे हैं जो स्टेप बाय स्टेप आप चल रहे हो वो करते जाओ। वो छोटी छोटी चीजें आपको बहुत छोटी लग रही हैं, बट वो छोटी नहीं है। इन फ्यूचर जाके आपकी लाइफ में उस वजह से एक ब्लेसिंग आने वाली है यहाँ पे, बट आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। बी कॉन्फिडेंट। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर आए, लेकिन उसके लिए आपको पहले से ही अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, दैट पर्सन कैन ऑल्सो बी योर सोलमेट, बट अगेन यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। लेट मी जस्ट पुल वन मोर एंजल कार्ड फॉर यू। प्लीज एंजल्स, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं इन्हें? ओके, ये कार्ड यहाँ पर आ गया है। प्लीज एंजल्स, थैंक यू सो मच। एंजल्स, आप इन्हें क्या बताना चाहते हैं? गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यस, अभी इन फ्यूचर आपको और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जो भी आपकी लाइफ में चीजें चल रही हैं, टेक एक्शन। वाओ, यूनिवर्स चाहती है कि आप जो छोटी छोटी चीजें कर रही हैं, वो ये नहीं चाहती कि आप एकदम से आगे बढ़ जाओ। जो भी कुछ आप छोटा मोटा कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, बिकॉज ऑफ दैट आई एम सीइंग कि कुछ ना कुछ यहाँ पर आपकी लाइफ में आने वाला है, जो कि इन फ्यूचर एक बहुत मेजर सी मुझे चीज दिखाई दे रही है। इट कैन बी समथिंग मेजर जो इन फ्यूचर आने वाला है आपकी लाइफ के अंदर, जो एक ब्लेसिंग आएगी यहाँ पर। आई विल रियली पुल वन मोर कार्ड, आई डोंट नो व्हाई। इतने कार्ड्स मैंने बाकी रीडिंग में नहीं निकाले हैं एडवाइस कार्ड, बट आई एम जस्ट फीलिंग लाइक कि आपको शायद थोड़ी जरूरत है। पाइल नंबर 3 की स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 3 की स्पिरिट गाइड्स, आप इन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? ट्रस्ट। Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Wow, that's the only reason why I was feeling कि मुझे ये deck use करना चाहिए, because universe spirit guides मुझे signal दे रही थी कि मुझे ये deck use करना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपकी लाइफ के अंदर। अगेन एक चेंज यहाँ पर मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा था, एक साइकिल खत्म हो रही है, कुछ न्यू बिगनिंग आने वाली है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो तब होती है जब अभी की जो सिचुएशन चल रही है आप उसको एक्सेप्ट कर लें। ये ना सोचें कि मैंने तो ऐसा नहीं चाहा था और अब ऐसा हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा अपनी लाइफ में, या अब मैं कुछ नहीं करूंगी, अब कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ में। नहीं, यू हैव टू एक्सेप्ट जो होना था वो हो गया, बिकॉज वो ही आपकी लाइफ में लिखा था, वो ही आपकी करंट सिचुएशन है। जैसे ही आप अपनी करंट सिचुएशन को कि अभी जो चल रहा है ठीक है, ये ठीक है अभी मेरे लिए, और ये चीज मेरी लाइफ में चल रही है, मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये एक्सेप्ट कर रही हूँ। छोटी मोटे जो मैं अपने काम पहले भी करती थी, मैं अभी भी करती ही रहूंगी। एंड यू विल सी ऑटोमेटिकली, यू विल सी दैट शिफ्ट इन योर लाइफ, दैट चेंज विल कम इन टू योर लाइफ। बट येस, ये बात मैं आपसे कहूंगी दोबारा से, दैट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। करेज दिखाना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी और कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, एंड यू विल सी दिस मेजर शिफ्ट इन योर लाइफ। और मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 3 कि इन फ्यूचर लोग कहेंगे कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे लव लाइफ को लेके भी हो, कि आपने खुद से ही अपने लिए पर्सन ढूंढा है, या आपकी ये जो लाइफ में करियर में जो चल रहा है, जो आपको सक्सेस मिला है, आपने खुद से पाया है। समथिंग लाइक दैट जो मुझे दिखाई दे रहा है। आपका 6th हाउस यहाँ पे काफी स्ट्रांग हो सकता है। कोई प्लैनेट है बहुत स्ट्रांग जो आपके 6th हाउस के अंदर है, या वर्गो की एनर्जी में है। पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है, जो मुझे कार्ड्स के थ्रू यहाँ पे फील हो रहा है। 3, 6, 11 हाउस हो सकता है, 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है उस चीज की। एंड अगेन, अगर रीडिंग आपसे मैच करती हो तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा।
और आप कोई भी पर्सनल पेज रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बिल्कुल आप डिटेल्स ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, अपनी रीडिंग करा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और पिक कार रीडिंग्स देखने के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हो सकता है वीडियो रीडिंग किसी और को भी हेल्प कर जाए। बाय, टेक केयर।